राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग का टॉपिक भी ये है कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स, क्या कुछ पॉजिटिव एनर्जीज, क्या कुछ सकारात्मकता आपकी ज़िंदगी में आ रही है और क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि दिसंबर में, ठीक है, नवंबर और दिसंबर, स्पेशली यहाँ पे दिसंबर की एनर्जीज, तो क्या कुछ ये साल, आने वाला साल आपको क्या कुछ दे रहा है, क्या कुछ देने वाला है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मतलब नए साल से पहले यानी 2025 आपको इस एक महीने में, ठीक है, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। सो ये 2025 से पहले अगर आपको ये रीडिंग मिलती है तो क्या कुछ आपको मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड फेसबुक पेज है यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश, ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली है, मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ मिलने वाला है और क्या कुछ मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री महालक्ष्मी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। ओके, वाओ, धन गुरु नानक, बहुत प्यारी एनर्जीज है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की है, द हर्मिट रिवर्स। सो बहुत सारी पॉजिटिव और अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आ रही दिसंबर 2025, ठीक है। सो यस, दिसंबर 2025 में क्या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। वाओ, द चैरियट की एनर्जीज है, द 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ओके, एक कार्ड मैं और निकालूंगी, द 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। सो हर एक कार्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड बहुत सकारात्मक आया है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। देखिए, मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जीज है, नंबर 5 है, नंबर 1 है, नंबर 4 है, ठीक है, नंबर 9 की एनर्जीज है और नंबर 3 की एनर्जीज है। तो ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। सो यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि जो भी फाइनेंशियली रिलेटेड कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लमैटिक थी, या तो आप खर्चा नहीं कर पा रही थी या खर्चा नहीं कर पा रहे थे, या किसी भी चीज़ को लेकर, या आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी ऐसा है ना, कोई बड़ा आइटम या कोई ऐसा लग्जरी आइटम नहीं ले पा रहे थे, या फिर धन नहीं आ पा रहा था आपकी ज़िंदगी में। सो यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, यानी माला माल होने वाले हैं। माला माल की एनर्जीज है, श्री महालक्ष्मी की एनर्जीज है कि अब आपकी ज़िंदगी में वो धन और दौलत तो आने ही वाला है, वो भी बेशुमार आने वाला है। लुक एट दिस, धन और दौलत आने वाला है, बेशुमार की एनर्जीज है, यानी इतना धन आने वाला है, अपरंपार धन की एनर्जीज है। तो बहुत सकारात्मक एनर्जीज आई है, राइट। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की मतलब जो फाइनेंशियली रिलेटेड जो सिक्योरिटी नहीं थी, या जो फाइनेंस को लेकर बहुत परेशानी चल रही थी, उन सारी चीज़ों से, उन सारी परेशानी से, या सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, एक्सपेंडिचर एक्सेस लेवल पर हो रहा था, तो इस प्रकार की जो एनर्जीज थी, या जो धन आ भी रहा था पर ऐसी जगह में धन खर्चा हो रहा था, ऐसी जगह में धन, है ना, लग रहा था जहाँ से वो प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे थे। मतलब पैसा तो आ रहा है पर कहाँ खर्चा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही, वो सारी चीज़ें पता नहीं चल पा रही थी। तो वो चीज़ें, मतलब अब धन का सही इस्तेमाल होने वाला है, शुक्र देवता की कृपा होने वाली है और धन का सही इस्तेमाल तो होगा ही, साथ ही साथ वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स का भी आएगा। और धन भी इतना ज़्यादा आने वाला है, श्री महालक्ष्मी की कृपा भी इतनी होने वाली है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर सोचेंगे नहीं, 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा, परेशान होना नहीं पड़ेगा और जो चीज़ चाहेंगे वो आएगी। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज आई है। सो अब तो आपको कमेंट सेक्शन में श्री महालक्ष्मी लिखना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आई है और आप रीडिंग सुन रहे हैं तो आपके अंदर का इंस्टिंक्ट ही है जो आपको इस रीडिंग में रखा हुआ है। तो पॉजिटिव एनर्जीज आप सबकी लाइफ में आती है, ठीक है। आप में से बहुत लोग तो बताते भी हैं, कुछ तो बताते भी नहीं, बट कमेंट सेक्शन में आपको जय श्री महालक्ष्मी तो लिखना है ताकि ये चीज़ें और बढ़ चढ़ कर आए। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स किया है, आप सभी का सच में तहे दिल से
थैंक यू सो मच। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट रीडिंग में आप सभी के नेम शाउट आउट करूँगी और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप ब्लेसिंग्स, सुपर थैंक्स, अपनी राय, अपनी ओपिनियंस या किस टॉपिक पर रीडिंग, हर चीज़ें है ना, इवन जब मैं कहती हूँ कि लिखिए आप श्री महालक्ष्मी या फिर एंजल नंबर 1313, जब भी मैं कहती हूँ तो आप लिखते हैं और आप इस सकारात्मक एनर्जीज को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, तो आनंद तो आता ही है। और सच में ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है और विथ द गॉड्स ब्लेसिंग ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, बट आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के साथ 100% रेजोनेट, क्योंकि आप कनेक्टेड है बहुत लंबे समय से। और आप जब है ना, एनर्जीज कहीं ना कहीं हमारी जुड़ी हुई है इस टैरो से, है ना, ये कनेक्टेड है, इसीलिए रीडिंग्स में, टैरो कार्ड्स में, इंट्यूशन में, एनर्जीज में हर चीज़ द बेस्ट और आपकी होती है। तो ये बात तो है कि जो मेरे व्यूअर्स है ना, हाँ भाई मुझे है प्राउड, तो मेरे व्यूअर्स की यहाँ पे बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आई है, तो उनकी जीवन में तो लक्ष्मी माँ की बहुत असीम कृपा बरस रही है। हाँ भाई प्राउड है मेरे को, क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आ रही है। जय जय श्री महालक्ष्मी। द हर्मिट रिवर्स की एनर्जीज है, जो अकेलापन था या जो कोई आपको अच्छा संग नहीं मिला या अच्छा दोस्त नहीं मिला, अच्छा रिलेशन नहीं मिला, अच्छे रिश्तेदार नहीं मिले, अच्छा कोच भी हो सकता है, अच्छा वर्क प्लेस नहीं मिला, अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं मिला, अच्छा रिलेशन में पार्टनर नहीं मिला, अच्छा फ्रेंड्स नहीं मिला, जो भी था वो चीज़ें अब बदलने वाली हैं। अर्थात कि अब खुशियाँ आने वाली है, वो भी 1 गुना, 2 गुना, 4, बहुत हजारों गुना मल्टीप्लाई होके आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, आपकी ज़िंदगी में जो विचार, जो परेशान, या किसी ना किसी का तो यहाँ पर कुंडली के बेसिस पे राहु भी जो परेशान आपको कर रहा था, जो हैवी था, ठीक है, या फिर किसी का मंगल, ठीक है, एज पर एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो डेफिनेटली टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी बोथ आर इंटर रिलेटेड। सो जिसका मंगल या जिसका राहु भी उसे परेशान या पीड़ित हो रहा था, एज पर एस्ट्रोलॉजिकल उसके प्लैनेट या उसकी प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से वो भी चीज़ें बेटर होने वाली है। तो मैं आपको कुछ है ना उपाय बताना चाहूँगी, अगर आप अपनी है ना खुद से चेक करते हैं कुंडली, या फिर आप जो भी, अगर आपके ये आपको फील होता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो जैसे मंगल अपना मजबूत करने के लिए आप हर ट्यूसडे के ट्यूसडे, ठीक है, लड़कों को, छोटे बच्चे जो लड़के होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ ऐसा मीठा, कुछ प्रसाद, मतलब समथिंग, जलेबी हो गई, है ना, लड्डू हो गए, तो वो कुछ ना कुछ एज अ भेंट स्वरूप दीजिए। चना दीजिए, गुड़ और चना, ठीक है, तो वो आप करिए, ये बहुत पावरफुल है, इस चीज़ को ज़रूर करिएगा ट्यूसडे को ट्यूसडे। और हनुमान चालीसा और हनुमान जी के श्री चरणों में तो करना ही है, क्योंकि मंगल उसी से ठीक होगा। और साथ ही साथ राहु के लिए मैं आपको उपाय बताना चाहूँगी कि आप किसी ना किसी प्रकार से, जो बहुत हैवीनेस है ना, तो आप शिव जी की आराधना करिए, क्योंकि द बेस्ट है, ठीक है, जब राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है नकारात्मक, तो आप शिव जी की आराधना करिए, ताकि आप और अपने घर में जो आपका वो वॉशरूम है, मेक श्योर इट शुड बी नीट एंड क्लीन। और ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, क्योंकि ऊंची आवाज़ में बात करने से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई भी फ़ोन का स्क्रीन गार्ड भी अगर अभी आपका टूटा हुआ है, राइट, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब है, सो प्लीज़ डिस्कार्ड इट या फिर रिपेयर करके इस चीज़ को ध्यान दीजिए, क्योंकि होती है बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी, या घर में कोई ऐसा कांच का है ना, कोई भी ग्लासवेयर आइटम्स है और एनीथिंग इट इज़, राइट, तो वो भी चीज़ को मेक श्योर करिए, उसे ठीक कर दीजिए, ठीक करवा लीजिए, रिपेयर करवा लीजिए, या फिर उस चीज़ को डिस्कार्ड कर दीजिए। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। और 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज हैं, जिन्होंने आपको पीड़ा दी है, जिस भी प्रकार की भारी एनर्जीज है, तो आप सात्विक अपनी हीलिंग बुक करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज आई है वो बहुत ज़्यादा है, यानी हेवी ब्लैक मैजिक भी है, हेल्थ को लेकर भी परेशानी है, साथ ही साथ नेम और फेम को भी लेकर है, मान सम्मान में भी यहाँ पे हानि है ना पहुंची है आपको बहुत ज़्यादा, किसी ना किसी प्रकार से शारीरिक या आइस को लेकर भी प्रॉब्लम है, बच्चों को लेकर प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ पे कुछ परेशानी जो आपने बहुत सालों से झेली है, ठीक है, मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है, तो ये जो झेली है या जो झेलते आ रहे हैं, इवन स्पेशली आपके फाइनेंस में
आपका एज अ गुडविल या फिर रेप्यूटेशन, उस चीज़ को भी नुकसान पहुंचा है। तो जो झेले है तो उस चीज़ का निवारण करना होगा, और जो उनके द्वारा क्रिया आई है उस चीज़ को क्या करना होगा, बैकफायर, उस चीज़ को क्या करना होगा, क्लेंस। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं। अर्थात मैं आपको है ना, आप सबकी बहुत क्वेरीज होती है, आप सबकी बहुत नहीं, मतलब आई कैन से 3 से 4 है, मुझे पता चला अपने टीम एग्जीक्यूटिव से, तो उन्होंने ये बताया। तो जो मतलब है ना, बहुत ये जो क्वेरीज मैं से ज़रूर यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। ये जो शक्तियाँ हैं ये रेमेडीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो उपाय जो मैंने भी आपको बताया, या जो आपको ईजिली गूगल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाता है, ये वो नहीं है। ये जब इतना भारी हैवी ब्लैक मैजिक आया, जब इतना भारी उच्चाटन क्रिया या किसी भी प्रकार की जो क्रिया आई, तो वो फिर सिर्फ उपाय करके नहीं होता है। उपाय होता है जब राहु खराब है, या जब कोई प्लानिटरी पोजीशन खराब है, या जब घर में प्रॉब्लम्स किसी प्रकार की है, तो ठीक है ना। उपाय तो सबको करते रहना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, और क्यों ना करें, ठीक है। तो ये उपाय अलग चीज़ होती है। बट जब बात आती है कि किसी के द्वारा तंत्र करवाया गया है, किसी के द्वारा क्रिया करवाई गई, तो वो फिर सिर्फ उपाय से ठीक नहीं होता है, ठीक है। जब किसी पर भारी काली क्रिया करवाई है, या फिर हैवी ब्लैक मैजिक कराया है, या किसी के बिजनेस को रोकने की बंधन क्रिया कराई है, या किसी के दिमाग को बंधन करवाया गया कि वो कार्य ना करे, तो उसमें वो फिर उपाय कार्य नहीं आते, क्योंकि उपाय अलग चीज होती है ना। उपाय बहुत अलग चीज है। उपाय करना चाहिए, सबको करना चाहिए। किसी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा है तो भी उसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपाय है ना, दान पुण्य करना, या फिर चींटियों को आटा चीनी देना, किसी ना किसी प्रकार का मछलियों को दाना देना, है ना, इससे भी राहु ठीक होता है। तो ये जो है ये कुछ उपाय है, और ये सबको करने चाहिए। ऐसा कोई है नहीं कि नहीं मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं है, सबको करने चाहिए। इसको, इसका जो रिजल्ट है वो सबको मिलता है। बट जब यहाँ पे क्रियाओं की बात आती है, जब 10 ऑफ सोर्ड्स की बात आती है, जब द डेथ कार्ड की आती है, जब पेज ऑफ है ना सोर्ड्स की बात आती है, जब ये कुछ टैरो कार्ड्स आते हैं, जब कुछ ये एनर्जीज आती है, तब सिर्फ निमित्त मात्र उपाय करके आपको उस चीज़ का निवारण नहीं मिलेगा। आप कई सालों तक उस चीज़ का उपाय करते रहिए। अगर आपको लगता है कि हो जाता है इससे निवारण, उस भारी क्रिया तंत्र जिसने करवाया है वो उपाय से, या सॉल्ट वाटर बाथ से हो जाता है, देखिए ना बताना ही नहीं चाह रही थॉट, इट्स ओके। तो वही बात है कि ये जो एनर्जीज होती है, जो एंटिटीज होती है, किसी ना किसी प्रकार से किसी का गंदी नजर होती है, तो वो सिर्फ उपाय से ठीक नहीं हो पाता है। तो ये अलग चीज है। ये वो है कि जब तंत्रों के द्वारा, जब मंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा आपके रिलेशन को खराब करने की कोशिश की, या आपके बिजनेस को खराब करने की कोशिश की, आपको मन को उच्चाट करने की कोशिश की, किसी पर्सन से, किसी रिलेशन से, किसी ना किसी बिजनेस से, किसी ना किसी करियर से, किसी ना किसी स्टडीज से आपके बच्चे पर भारी क्रिया करवाई गई, ताकि उसके जिंदगी में परिवर्तन आए ना, वो एज अ मंद बुद्धि कहलाए, ठीक है। तो जब ये चीजें होती हैं, तो फिर या किसी आपके स्पाउस को, या फिर आपके किसी लव्ड वंस को वशीकरण करने की कोशिश की, तो ये सारी चीजें तंत्र है, विद्या है, ये सारी, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भारी है। तो जब ये एनर्जीज आई है इतनी भारी, और जब ये आई तो मैं आपको बताई, ठीक है। बट उस चीज़ का क्या कोई तोड़ नहीं है। और ये चीज़ का तोड़, जैसे वो बहुत भारी चीज़ें होती है ना, तो वो असल मायने में सब सीख लेते हैं, सब कर लेते हैं। मतलब कुछ लोग जो गली उली में भी कहीं ना कोई ऐसी है, किसी क्लाइंट का वही था कि वो जो उनके जो उस पर ब्लैक मैजिक करवाती थी, ठीक है, वो किसी गले में ही कोई एक है जो ये सब चीज़ों में रहता था, जिसके जो करता है ये हैवी ब्लैक मैजिक, किसी का नुकसान पहुंचा रहा, तामसिक है, जो कर रहा है और जो करवा रहा है, ठीक है, दोनों को बहुत भारी असर पड़ेगा। उसके आप लुक्स को देखिएगा, या फिर उसकी है ना पर्सनालिटी को, लुक्स को, मतलब उसकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा वो चीज़ खराब देती है, ये बात सत्य है। बट उस चीज का उपाय, उस चीज का निवारण जब तंत्रों के द्वारा हुआ है, जब भारी क्रियाओं के द्वारा हुआ है, तो फिर उस चीज का उपाय, उस चीज का निवारण भी तो उसी के द्वारा होगा ना, है ना, वही तोड़ होगा, राइट। तो वही बात, अब जैसे उसी का सेम तोड़, यानी वही जो भारी क्रियाएं जो तंत्रों मंत्रों के द्वारा होती है, वही उस करना तो वो बहुत आसान है, ठीक है। किसी को नुकसान पहुंचाना, तो जो कर रहा है उसको वो कर रहा है,
कुछ गलत चीज़ों के साथ कर रहा है, गलत सामग्री के साथ कर रहा है, गलत चीज़ों के साथ कर रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो तो जो कर रहा है उसको तो बहुत भयानक मिलता है। और वो तो फिर गीता में भी लिखा और इवन ग्रंथों में भी ये चीज़ का क्लियरली लिखा है कि जो ये कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, तो उसे तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। बट ठीक उसका सात्विक तोड़ भी होता है जिसे सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कुछ ही सात्विक शक्तियाँ बताती हूँ जो चीज़ें ऑलरेडी सिद्ध है, और हमेशा वो सूर्य ग्रहण में या कभी ना कभी, मतलब कोई एक सात्विक समय होता है तो उस टाइम पर उस चीज़ों को सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो वही बात है कि अब जब किसी ने भारी करवाया है तो उसको उसी का काट, उसी का तोड़, वो होती है सात्विक शक्तियाँ। जो चीज़ों की बात मैं करती हूँ और जो चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। सो ये चीज़ उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो वही मैं उसी सात्विक शक्ति कि जब इतनी हैवी एनर्जीज आई है और आप बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, कई सालों से उपाय कर रहे हैं, बट स्टिल आपको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तब आप इस चीज़ के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो उसका तोड़ यानी वो चीज़ खत्म हो, या फिर जैसे बिजनेस रिलेटेड हो गया, या फिर श्री महालक्ष्मी धन आकर्षक, अचूक धन संपत्ति, है ना, धन धान्य श्री महालक्ष्मी, श्री महाअन्नपूर्णा, तो ये भी सात्विक शक्तियां हैं जो अचूक धन यानी जो माला माल कर देती है, जो आपके कारोबार को बढ़ा देती है, आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। सकारात्मक बुद्धि वाला इंसान और माता रानी पर विश्वास करने वाला, ये दो चीज बस गुण चाहिए, और फिर माता रानी का आशीर्वाद चाहिए। ये तीन चीजें, ठीक है। तो पर्सन को विश्वास होना चाहिए, माइंडसेट उसका पॉजिटिव होना चाहिए, उसे कुछ ऐसा डाउट वुट नहीं होना चाहिए, और तीसरा है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होना चाहिए। तो इन तीन चीजों से फिर वो पर्टिकुलर पर्सन उस सात्विक शक्तियों से जुड़ता है, और जिसके बाद उसकी जिंदगी बेहतर से बहुत बेहतरीन हो जाती है। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का, प्यारे ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड क्लाइंट्स का, भक्तों का, और हमारा, हाँ जी, मेरा भी जिंदगी बदली है, और बहुत जल्दी बदली है, और वो भी सिर्फ एक साल के भी अंदर अंदर, हाँ जी, एक साल से भी अंदर अंदर, और ऐसा बदला है कि मैं क्या बोलूं। तो वही बात है कि किन की वजह से, साक्षात्कार परमपिता परमात्मा की वजह से। तो ये हमेशा गोपनीय रहेगी और आगे भी ये गोपनीय ही रहेगी। बोलिए क्या, जय श्री राधे, और जरूर लिखिए, और जय श्री महालक्ष्मी। दिल से धन्यवाद। और हर एक चीज के लिए आप अपनी जिंदगी में एक और चीज को इम्पोर्टेंस दीजिए, वो क्या है कि हर सकारात्मक, हर पॉजिटिव चीजों से जुड़िए, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आइए, और देखिए अगर आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी ना हो तो फिर बताइए, इम्पॉसिबल। तो पॉजिटिविटी से जुड़िए, खुद को, माइंड को भी पॉजिटिव रखिए, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, और हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होइए, क्योंकि यहाँ हीलिंग की एनर्जीज है। और ये जो आप रीडिंग से जुड़े हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लेकर जा रहे हैं इस रीडिंग से, तो वो सारी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में बरकरार रखना है। और श्री महालक्ष्मी का, माता रानी के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं, शिव बाबा क्या, भोले बाबा का, परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, बाबा नानक का, अल्लाह का, जिनकी भी आप, मैंने कहा ना जिनकी भी, जीसस की जिनकी भी आप आराधना करते हैं, उनका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करिए, क्योंकि वही सब कुछ है। बोलिए जय श्री श्याम। द चैरियट की एनर्जीज है, बहुत पावरफुल एनर्जीज है। भोले बाबा की आराधना करिए और सब कुछ उन पर, कहते हैं ना, समर्पित हो जाइए, फिर देखिए चमत्कार होते हैं। विश्वास जिनको है उन्हीं पर, ठीक है। और जिनको विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, बट किसी और के मन में अश्रद्धा ना लेकर, नहीं तो ये पाप का कारण बनता है। ये भी बात गीता में जानते हैं हम, इसीलिए इस चीज को भी इम्पोर्टेंस लेकर आए। और दास गुणों की तरह, है ना, दास गुणों कहे, अब क्या बोलूं, आगे की क्या लाइन है मैं भूल गई, आप बताइए। दास गुणों कहे अब क्या बोलो, थक गई मेरी रसना, नहीं याद आ रहा, आप बताइए।
ना, मतलब वही है कि क्या कहे अब। थैंक यू सो मच। और मेरे को ये लाइन आप बताइएगा, जिन जो भी श्री साईं बाबा के प्यारे भक्त हैं उनको तो, उन्होंने तो शायद ये भजन सुना ही होगा। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में रीडिंग कैसी लगी, ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और ढेर सारा ब्लेसिंग्स लेकर जाइए और कमेंट सेक्शन में थैंकफुल और ग्रेटफुल होते हुए जाइए। जब इतनी ब्लेसिंग्स लेकर जा रहे हैं तो थैंकफुल और ग्रेटफुल तो होना बनता ही है। और जो जो थैंकफुल ग्रेटफुल होंगे वो दिल से स्वीकार करिए। और हमेशा हम हर चीज़ के लिए हमें ग्रेटफुल होना है परमपिता परमात्मा को। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे।